हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि बहुत लोगों का कमेंट आता है कि मैम गर्मी में वैक्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कैसे वैक्स करें। तो हमें लगा कि चलो आप लोग के साथ मैं एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ और एकदम डीपली समझा देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि अभी हमने जो हीटर पे आपने देखा था वो मेरा एलोवेरा वैक्स था। और एलोवेरा वैक्स तो है ही, उसके बाद में आप लोग को इस बात को ध्यान देना है सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट ना होने पाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा अगर वैक्स हीट हो गया तो समझ लीजिए स्किन जलने की डर होती है और सेंसिटिव स्किन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात आप लोग को ध्यान देना है। हाँ, अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है, आपके पार्लर में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है या घर में एसी नहीं है, आप वैक्सिंग करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जैसे कि पहली बात हम अभी बताए थे कि बैग्स बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें बैग्स थोड़ी थोड़ी दूर पे अप्लाई करना। जैसे कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा दूर तक लगा देते हैं, फिर निकालते हैं तो उसमें शॉर्ट्स आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं, तो वो बैग्स निकलता नहीं है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, बैग्स को थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाना है और उसके बाद में निकाल देना। जैसे हम लोग की हैबिट पड़ चुकी है, चाहे जितनी गर्मी पड़े या ठंडी पड़े, कोई भी समय रहे, हम लोग की जो है एक हैबिट है कैसे क्या करना है, फटाफट हम लोग लगा के निकाल देते हैं। जैसे देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी मैं जो है पूरा पैर पे बैग्स लगा के मैं उसको निकाल रही हूँ। लेकिन मेरे पार्लर में तो एसी है। जैसे जिसके पार्लर में एसी नहीं है, घर में एसी नहीं है, आप बैग्स करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी दूर पे बैग्स करिए और तुरंत निकालिए, क्योंकि पसीना ना होने पाए। अगर पसीना आ जाएंगे तो क्या होगी, हमारी बैग्स ऑयली हो जाएगी और वो निकलेंगी नहीं। आप बहुत कोशिश करेंगे फिर भी वो क्लीन नहीं होगी, छोटे छोटे हेयर्स उसमें बच जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात को, इस बात को, जैसे बहुत लोगों का कमेंट आता है मैम वैक्स कौन सा हम गर्मी में करें, तो डियर आप कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्मी या ठंडी हो या बरसात हो, कोई भी मौसम हो, वैक्स सभी होते हैं, सभी कर लेते हैं। जैसे मैं अपने पार्लर में सभी वैक्स यूज़ करती हूँ। तो मैं चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, ऐसा नहीं है कोई गर्मी के लिए ठंडी के लिए वैक्स ऐसे कुछ बना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी वैक्स यूज़ कर सकते हो, बस करने का तरीका है। तो आप थोड़ी थोड़ी दूर पर जब करेंगे और निकाल लेंगे, फटाफट निकालेंगे, जल्दी से निकालेंगे। जैसे बहुत लोग लगाने के बाद में थोड़ा सा वेट करते हैं, बहुत आसानी से करते हैं, फिर स्टिप चिपकाते हैं, फिर आसानी से निकालते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है, अगर इस तरह से वैक्सिंग करेंगे तो 100% जो है पसीने आ जाएंगे, आपकी वैक्स निकलेगी नहीं। और वैक्स नहीं निकलेगी, उसके साथ क्या होगा, छोटे छोटे जो भी हेयर होते हैं बीच बीच में हेयर छूट जाएंगे, एकदम अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है कि अगर ज़्यादा जो है लगा देंगे तो बीच बीच में जब हेयर छूट जाते हैं तो कस्टमर भी को बुरा लगता है कि मेरे पैर अच्छे से क्लीन नहीं हुए हैं, यहाँ हेयर बचे हैं, यहाँ हेयर बचे हैं। लोग, आप लोग को खुद ही पता होगा कि कस्टमर शिकायत करते हैं कि मैम बहुत सारे हेयर छूट गए हैं, वैक्स अच्छे से नहीं हुआ है। तो आपको थोड़ा सा उसमें इंसल्ट होगा। इंसल्ट क्या होगा, थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि हाँ जो है हम अच्छे से वैक्स नहीं कर पाए हैं। तो आपको इस बात को बहुत ध्यान देना है। तो आप थोड़े थोड़े लगाएंगे, निकाल लेंगे। तो जैसे हम आप लोग को बताएंगे, थोड़ा थिक रखना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना, थोड़ा वैक्स को थिक मोटा रखना है और थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा के निकाल लेना है। और जैसे सेंसिटिव स्किन होती है, आप लोग को ध्यान देना पड़े। सेंसिटिव स्किन में बहुत जल्दी जैसे ऑयली खुद ही हो स्किन होती है, इस बात को आप ध्यान दो। जिस टॉपिक में मैं वीडियो लेकर आई थी, जैसे स्किन ऑयली है तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि पहली बात तो बैग्स आपको बहुत हीट नहीं होना है। दूसरी बात, आपको दूर दूर तक बैग्स को नहीं लगाना है। अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है तो थोड़ी दूर पे लगाएंगे और थोड़ी दूर पे ही निकालेंगे। जैसे कि मैं वीडियो में आप लोग के ही लिए वीडियो बनाई हूँ कि थोड़ी दूर पे देखो बैग्स लगा के निकाल लेंगे, कहीं से एक हेयर भी नहीं बच रहे हैं और इसके साथ सारे डस्ट भी क्लीन हो जा रहे हैं और हमारे अच्छे से कहीं वैक्सिंग छूट भी नहीं रही है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। तो देखिए बहुत आसानी से वैक्स कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सभी के साथ होती है। वैक्सिंग करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सब लोग गर्मी में परेशान हो जाते हैं कि वैक्स अच्छे से नहीं हो पाता है। तो डियर, छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे
तो आप अच्छे से वैक्स कर लेंगे। अगर उस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे, अच्छे से डीपली नहीं समझेंगे, पूरी वीडियो को डिटेल में नहीं देखेंगे, तो आपको समझ में जब आएगा नहीं तो आप कैसे वो काम कर सकते हैं। ना तो अच्छी सर्विस दे पाएंगे, ना तो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो संतुष्ट हो पाएंगे। तो देखिए मेरे फ्रंट पे सारा जो है अच्छे से वैक्सिंग हो गया। अब बैक पे, जैसे कि बैक में मैं बैठे, मेरे कस्टमर बैठे ही रहते हैं, तो मैं बैक से मैं पूरा पैर क्लीन कर देती हूँ। जैसे आप लोग की आदत नहीं पड़ी है तो फ्रंट पे पहले कर लीजिए दोनों पैर में, उसके बाद में कस्टमर को खड़े कर दीजिए। बैक से पीछे से आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि बिगनर के समझ में नहीं आता है कि मैं बैक का कैसे जो है पीछे के साइड का कैसे हम हेयर को निकालें। तो इसी टॉपिक पे मैं आपको वीडियो लेकर आती हूँ कि सबको समझ में आ जाए, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देख सकते हैं हम कस्टमर मेरे बैठे ही हैं, लेकिन मैं उसको आसानी से हेयर को निकाल ले रही हूँ, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और आपको अगर बेसिक से सीखना है या आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो मेरे अगर चैनल पे आप जाएंगे तो वैक्सिंग से बहुत सारे वीडियो उसके रिलेटिव में मैंने जो है अपलोड की हूँ, कटिंग की अपलोड की हूँ। जिस टॉपिक पर आप चाहेंगे उस टॉपिक पे मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो तो ज़रा सा अगर पसंद आती हो तो आप लोग से मैं यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट लाइक करिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आप लोग कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे जो यूट्यूबर हैं, जो मेरे जो है ये सब्सक्राइबर है, कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और इस बात को ध्यान देना है कि जैसे हमने वैक्सिंग कर लिया तो जो हमारी स्ट्रिप होती है उसके बीच बीच में अच्छे से चिपका के निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, जहाँ मेरे हेयर्स एक दो छूटे हुए होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं और हमारे जो बैक्स होते हैं अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जैसे कि पैर अभी भी आप लोग देखते होंगे कि कितने अच्छे से क्लीन दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, अभी से एकदम साफ दिख रहा है। तो मेरा उस पैर का जो है वैक्सिंग कंप्लीट हो गई है, तो हम दूसरे पैर की वैक्सिंग कर रहे हैं। अब आप लोग को एक बात मैं बता दूं, जैसे कि उस पैर का वैक्सिंग हमने किया और उसके बाद में मैं किसी और काम में लग गई, तो ये मेरे जो है स्टूडेंट हैं तो वो वैक्सिंग कर रही हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट भी बहुत फास्ट वैक्सिंग करती हैं, बहुत अच्छी वैक्सिंग करती हैं, जैसे कि अभी आप लोग वीडियो में देखेंगे। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को एकदम डीपली समझाती हूँ, डीपली बताती हूँ कि कैसे करना है। गर्मी भी है लेकिन देखिए कितने अच्छे से वैक्सिंग भी कर ले रही हैं, आसानी से हेयर रिमूव हो जा रहे हैं। क्योंकि फटाफट अगर वैक्सिंग करेंगे तो हमारे जो है गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप थोड़ा सा लापरवाही करेंगे और थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो अगर पसीने आ जाएंगे तो आपके साथ यही प्रॉब्लम होगी कि आपके सारे हेयर्स रिमूव नहीं होंगे और आप भी परेशान होंगे। उसमें क्या होती है, स्ट्रिप भी बहुत ज़्यादा लगती है। आप बार बार उसको चिपकाएंगे, निकालेंगे और हेयर्स निकलेंगे नहीं तो आपके साथ तो प्रॉब्लम होगी ना, और आपका जो है नुकसान भी उसमें होगा। क्योंकि स्ट्रिप जब ज़्यादा लगेगी, जैसे हम लोग की आदत पड़ी है 2 स्ट्रिप में या 3 स्ट्रिप में पूरा पैर हम लोग क्लीन कर देते हैं, पूरा फुल पैर क्लीन कर देते हैं। अगर आप लोग की हैबिट नहीं रहेगी और आप लोग ऐसे स्ट्रिप को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जितना आप प्रॉफिट नहीं लेंगे उससे ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, थोड़ी थोड़ी दूर पे वैक्स लगा के फटाफट निकाल लेना है। इससे आपका समझ लीजिए प्रॉफिट होगी और कस्टमर भी संतुष्ट हो जाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारा पैर अच्छे से क्लीन हो गया। जैसे कि देख रहे हो मेरी ये ऐसी स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है, फिर भी देखो थोड़ी थोड़ी दूर पर वैक्सिंग लगा रही हैं और उसको अच्छे से निकाल ले रही हैं। क्योंकि मैं इनको डीपली समझाती हूँ, जितने मेरे यहाँ सीखने वाले बच्चे आते हैं मैं उनको एक एक बात को लेकर मैं डीपली ही बताती हूँ, क्योंकि उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जैसे कि ऐसे हमने बहुत सुना है कि मैम जो है जैसे मेरे ही न्यू स्टूडेंट बताते हैं मैम आप बहुत ज़्यादा डीपली समझाती हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। कहीं कहीं कोई सैलून होता है उसमें डीपली नहीं समझाते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो हम सबसे बोलना चाहेंगे, चाहे आप जो है आपका स्टूडियो हो, चाहे आपका जो है पार्लर हो, कुछ भी हो, सैलून हो, तो हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप लोग जो भी आपके साथ न्यू स्टूडेंट आते हैं तो उनको जो है अच्छे से डीपली में समझाएं, क्योंकि उनको भी एक शौक़ होती है कि अगर मुझे अच्छे से आ जाएगा तो मैं भी अपना एक सैलून डालूंगी और मैं भी जो है अर्निंग पे करूंगी, मैं भी कुछ अपने पे डिपेंड सेल्फ हो जाऊंगी। तो आप लोग इसी तरह सिखाइए कि बच्चे के समझ में आ जाओ, कहीं से उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, और बच्चे को प्यार से समझाइए तो वो अच्छे से कर लेंगे, उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे कि बच्चे तो डरते हैं, अब जैसे हम ही रहते थे या कोई भी,
तो वो शुरू में क्या होता है कि जैसे उसके हुनर होते हैं, जैसे कि मतलब होते हैं ना कि पार्लर हुनर होते हैं, तो उनसे लोग डरते हैं, स्टूडेंट डरते हैं। तो हम लोग के भी साथ ऐसे होता था कि जो मेरी जो है मैडम रहती थी, मैम रहती थी, तो मैं उनसे बहुत डरती थी। बार बार पूछना पड़ता था कि मैम कैसे करें और मैम अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक अंदर डर बनी हुई होती है। क्योंकि कितना भी अच्छा हम सर्विस देते हैं, लेकिन अगर मेरे जो है मैम होती हैं तो मुझे एक डर सी बनी रहती है, तो मैं उन्हें पूछती रहती थी। तो ऐसे सभी क्लाइंट्स को, ऐसे अपने स्टूडेंट को समझना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट भी ऐसे डरते होंगे और अच्छे से जो है वो सीख लेंगे। तो इसी तरह आप लोग वैक्सिंग करिए। अगर आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है वैक्सिंग में या कटिंग में, कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको मैं बोलना चाहूँगी कि एक कमेंट जो है आप कर दीजिए। मैं उस टॉपिक पर आप लोग के लिए वीडियो 100% लेकर आऊँगी और मैं डीपली समझाऊंगी। वैसे मेरा वीडियो जब जाता है तो लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग का सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और ऐसे वीडियो को देखते रहिए। और देख सकते हैं मेरी स्टूडेंट कर रही हैं, इनको भी मैं इतना डीपली समझाई हूँ कि ये भी बैक में जो पैर पे करना है, ये बैठ के ही आराम से कर दे रही हैं। ये भी खड़ी, मतलब से बहुत लोग होते हैं कि क्लाइंट्स को खड़ा कर देते हैं और बैक से करते हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैं आप लोग को समझाती हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो है, जैसे आपके पास आए एसी नहीं है, तो आप क्या करें, आपके पास एक टेबल फ़ैन होगा, आप टेबल फ़ैन रख के आप आराम से वैक्सिंग घर में कर सकते हैं। या आपके सैलून में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एक छोटा सा टेबल फ़ैन रखें। जब आप वैक्सिंग करने लगे तो वो टेबल फ़ैन को सामने रख लेंगे, तो क्या होगा, थोड़ा सा कूलिंग आ जाएगी, ठंडा होगा, तो वैक्सिंग बहुत आराम से हो जाएगी। आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का न्यू पार्लर होता है तो उनको भाई कभी कभी होता है कि अपने बजट में ही सैलून को ओपन करते हैं, उनके पास स्टार्टिंग में एसी नहीं हो पाती है, तो ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत ही ऐसे पार्लर वाले होते हैं या सैलून वाली होती हैं कि स्टार्टिंग में उनके पास बजट नहीं रहता। जैसे जैसे पार्लर उनकी अर्निंग पे जाता है, वैसे वैसे अपने पार्लर में ही एसी और हर चीज़ का जो है सुविधा अवेलेबल करती हैं। तो डियर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंसान जीरो से ही हीरो बन जाता है, जैसे बहुत पुरानी कहावत है। तो आप लोग जो है घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए। अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है तो भी आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। स्टिप ज़्यादा लग रहा है, चलने दीजिए, लेकिन वैक्सिंग करिए और उससे कुछ सीखिए। अगर आपके पास जो है पार्लर अर्निंग करने लगे, पैसे आने लगे, तो आप एसी लगवा लीजिए। नहीं तो आप क्या करिए कि एक टेबल फैन ले लीजिए छोटा सा, उसको रख के आप अच्छा आसानी से वैक्सिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को इतना ज़्यादा लंबी वीडियो में बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो ही जाता है। और हमको अच्छा लगता है कि आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग को जो है कुछ जो है सीखने को मिलता है और मेरी वीडियो से जानकारी मिलती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि कमेंट आता है, बहुत लोग कमेंट करती हैं, मैम आप बहुत ज़्यादा डीपली समझाती हो, बहुत ज़्यादा जो है मेरे समझ में आता है। तो थैंक यू सो मच डियर, मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो भी आप कमेंट करती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह आप लोग जो है कमेंट में बने रहिए और मेरे वीडियो में बने रहिए। और एक बात बोलना चाहेंगे आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें कि पूरी वीडियो फुल वॉच किया करें। इससे क्या होगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो मेरी वैक्सीन कंप्लीट हो गई।